मुझे लगा कि कहने के लिए बचा क्या है। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए शेष रह जाता है, कुछ न कुछ अनुभूत करने के लिए शेष रह जाता है, कुछ न कुछ शेयर करने के लिए शेष रह जाता है और कुछ न कुछ प्रयोग करने के लिए हमेशा ही शेष रह जाता है। गांधी जी के बारे में बात करना, सच पूछिए तो अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा पर चलना ही था। गांधी एक व्यक्ति नहीं है, आज की तिथि में गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचार नहीं है, गांधी एक भाव नहीं है, गांधी आध्यात्मिक उत्कर्ष के प्रतीक। यह व्यक्तित्व की गहनता में गोता लगाने वाले व्यक्ति की अंतर यात्रा है। अगर आप गांधी जी के बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना को एक उत्कर्ष पर ले जाना पड़ेगा, जहां जाकर के आपकी चेतना गांधी की चेतना से एकाकार हो जाती है। इसके पूर्व आप गांधी की शब्दावली को कितना ही दोहरा लें, सारी जिंदगी दोहरा लें, लेकिन गांधी के उस दिव्य तत्व को, उस चिंतन को आप कभी भी अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाएंगे। जैसा कि झा जी ने कहा है कि गांधी जीवन में जीना पड़ेगा, गांधी के विचारों को जीवन में जीना पड़ेगा। उसका आधार यह है, यह यात्रा आप अपने अंतर से शुरू करें। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के प्रयोग को जब आप अपने जीवन में लाएंगे तो वह चेतना का वह धरातल आपके सामने प्रकट होगा, जहां गांधी, जहां बुद्ध, जहां महावीर आपको एक ही परिधि में, एक ही सीमा पर खड़े दिखाई पड़ेंगे। और जब आपकी चेतना उस उत्कर्ष पर पहुंचेगी तो आपके माध्यम से जो कर्म होगा, जो आचरण होगा, वह स्वभावतः सर्वोदय का पर्याय होगा। मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि शास्त्र को पढ़ के कोई पंडित नहीं हुआ मित्रों, शास्त्र को पढ़ के कोई शब्द ज्ञानी हो सकता है लेकिन तत्व ज्ञानी नहीं हो सकता। शास्त्रों को पढ़ने से शब्द का प्रयोग, शब्द सौष्ठव आ सकता है, आचरण की प्रकृष्टता नहीं आती। उसके लिए आत्मचेतना को, अध्यात्म चेतना को अपने अंदर परिष्कृत करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। जब हम गांधी के सिद्धांतों को पढ़ते हैं कि रस्किन ने कहा, रूसो ने कहा, आइंस्टीन ने कहा, हम उनके चश्मों से गांधी को देखते हैं। गांधी को देखने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि आप अपनी चेतना की विकासमान अवस्था में डूब करके जब आप गांधी को अपने चेतना के अंदर प्रकाशित देखेंगे, तभी आप गांधी के साथ सच्चे अर्थ में न्याय कर पाएंगे। मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि थोड़ी सी सत्यनिष्ठा, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य, थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी अहिंसा का भाव अगर हमारे जीवन में हो तो जितने सारे सिद्धांत गांधी जी ने कहे आपके भीतर स्वतः फूल की तरह प्रस्फुटित होने शुरू हो जाएंगे। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए मित्रों, सुबह जब जगते हैं, अब पहला मोबाइल उठाते हैं और शाम को लास्ट 10:30 बजे 11 बजे तक जब हम बातें करते हैं तो कितनी बार हम झूठ बोल जाते हैं, कितनी बार सफाई से अपनी बातों को छिपा जाते हैं, कितनी बार हम भयभीत हो जाते हैं। आप खुद मूल्यांकन करके देखिए, जब हमारा व्यक्तित्व इतना उथला है, ऐसे में सर्वोदय जैसे सिद्धांत हमारे व्यक्तित्व में कहां टिक पाए। तो थोड़ा सत्य का साथ चाहिए, थोड़ा संयम चाहिए, थोड़ा सत्य पर अड़ी होने की हिम्मत चाहिए, तब आप देखेंगे कि सर्वोदय का सिद्धांत आपके जीवन से स्वतः प्रकट कैसे होता है। गांधी जी के सिद्धांतों को जनमानस में प्रचारित करने के लिए, खास करके सर्वोदय के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए, एक गांधी जी कहा करते थे कि मैं आपको एक जंत्री देता हूं। सब लोग पढ़ते थे। अब मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो जो टेक्स्ट बुक की किताबें होती थी उसके पीछे वाले बैक साइड पर, बैक में छपा होता था ये गांधी जी की जंत्री, और वो पूरे किताब का जो कथ्य या प्रतिपाद्य विषय होता था वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता था। वो वह यही था। गांधी जी उसमें लिखते हैं कि मैं तुम्हें एक जंत्री देता हूं, जब कभी कर्तव्य पथ पर चलते समय आपका मन यह निर्धारित न कर सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी मोड़ पर मिले हुए उस सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे को याद करना और यह सोचना
कि तुम्हारे इस कर्म से, तुम्हारे इस आचरण से क्या उस व्यक्ति के जीवन में कोई प्रकाश मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो दीनहीन है सब प्रकार से, जिसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है, अगर आपके वचन से, आपके मन से, विचारों से और कर्म से उस व्यक्ति के जीवन में कोई हरियाली आ रही है, कोई चमक आ रही है, तो समझना आप धर्म और सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। मित्रों, यह सर्वोदय का मार्ग, सर्वोदय को जीवन में जीवित होकर के उसे प्राज्वल्यमान करने का मार्ग है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि शास्त्रीय चर्चा होते रहेंगी, शास्त्र आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन जीवन में अगर सर्वोदय सिद्धांतों को उतारना चाहते हैं तो बिना आत्मिक एकता के, बिना सर्वभाव के उदय हुए कोई भी व्यक्ति सर्वोदय के सिद्धांतों को कभी भी आत्मसात नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।